अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ ना, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अमन जमील मैडम। यस सर, आ रही है। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं। पता नहीं करा क्या रहा था मैं, अलजेब्रिक इक्वेशन मेरे ख्याल में करा रहा था। इसकी मैं एंड पे पहुंच गया हूँ। हाँ ठीक, इसका इसको बाद में करते हैं। तो आज मैंने पढ़ाना क्या, मुझे ये भी नहीं पता। चलो मैं बाद में इसको देखता हूँ, 5 मिनट मैं आपको लूँगा बाद में। पहले मैं ना जो चीज़ मेरे जहन में है वो मैं बता दूँ। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने बताई तो थी, लेकिन मैंने सही तरह नहीं बताई थी, खाली एक ने पॉइंट आउट किया था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा। अगर हमारे पास एक हो ना सीक्वेंस ऐसा, तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, टर्म के दरमियान में 2, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है 2, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है 2, तो जो आप लोगों की पीडीएफ नंबर 1 है ना, उसमें सारा डेटा इसका मौजूद है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, इसमें ये क्या होता है, डिफरेंस जो है डी, वो क्या होता है, सेम होता है बिटवीन टू कंसेक्ट टर्म्स, और जितनी भी टर्म्स का आप चेक करो तो वो डिफरेंस सेम होता है। अगर ये डिफरेंस सेम ना हो, ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, व्हेन इन द सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज नॉट इक्वल, देन वी विल चेक, या इसको कह लो कि देन द formulas or the method of arithmetic sequence fails. So then we will check that is there common ratio between the consecutive terms is same or not. If common ratio is same, then we can say that given sequence is a geometric sequence, so we can apply this formula. ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूले में ए वन वही वाला है फर्स्ट टर्म, ए एन लास्ट टर्म, आर एक नई चीज है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आर क्या है, आर कॉमन रेशियो है। निकालते कैसे हैं, आर जो निकालते हैं उसका फार्मूला होता है एन प्लस वन ओवर ए एन। ये इसका कुछ फार्मूला होता है कि अगर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, अगर इधर एन की वैल्यू 1 पुट करो, जरा मैं कर देता हूँ इधर, कि इसका मतलब क्या है, ये इसका मैं मतलब भी बता देता हूँ कि अगर एन की वैल्यू 1 कोई बंदा पुट करे, तो आर 1 मतलब फर्स्ट रेशो क्या आ जाएगी, ए टू ओवर ए वन, और एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इस एन की जगह 2 आ जाएगा ना, तो ये ए थ्री ओवर ए टू हो जाएगा। इसका मतलब है मिनिमम 2 आपने चेक करने हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी हम मिनिमम D1 भी चेक करते थे और D2 भी चेक करते थे। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम आते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। क्लियर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। आगे आगे बात करते हैं। इधर भी हमें मिनिमम 2 रेशोज चेक करनी है। क्यों चेक करनी है, दीज 2 रेशोज मस्ट बी इक्वल, क्योंकि रेशो कम से कम 2 चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर इसमें भी कोई मसला आ रहा है, अब करते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा, और वो ये कहेगा कि ए एटीन तो बहुत लंबा हो जाएगा, ए एट फाइंड कर लो, वो ये कहेगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, या ए एटी एट अगर आप कहोगे हम जो हाथ हम खुद कर सकते हैं, तो चलो ए20 कर लो। अब ताकि ना आप लोग ये ना कह सको कि हम इसको जुबानी कर लेंगे, मैं 80 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फायदा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन वो देगा नहीं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो ये क्या है, डिफरेंस 2, तो कोई बंदा इधर ये वाला फार्मूला लगाएगा तो वो गलत है। क्यों, वो इधर डी की वैल्यू क्या पुट कर देगा, 2, एन की वैल्यू क्या पुट कर देगा, 20,
तो 20 माइनस 1, A1 की वैल्यू क्या पुट कर देगा 2, तो A20 निकल आएगा ना, क्या ख्याल है? A20 क्या आ जाएगा 19 इंटू 2, 2 प्लस 38, तो 40 आंसर आ जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है 40, अब जैसा ये सीक्वेंस चल रहा है 2 4 8 16 32 64 चल रहा है, 40 तो है ही नहीं इधर, पहली बात तो ये है। इसलिए ये वाली कहानी है ये खत्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। कैसे पता चला? मिनिमम मैंने कहा था दो, जो रियल मैंने पहले नहीं बताई थी ये वाली बात, मैंने फिर आपको बाद में बता दी थी कि रियल जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि मिनिमम आपने पहले एक डिफरेंस चेक करना है, फिर अगला डिफरेंस भी चेक करना है। जब मैंने नेक्स्ट डिफरेंस चेक किया वो तो आ रहा है 4, 8 माइनस 4 क्या होता है 4, और 4 माइनस 2 क्या होता है 2। जब ये आ गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे सारे फार्मूले हो गए हैं गलत, वो तो हो गए हैं, मतलब उसको वो तो खत्म हो गया ना, वो तो उनको तो मैं अब यूज़ नहीं कर सकता। जब मैं यूज़ नहीं कर सकता तो फिर अब जो है डिफरेंस ज़बानी मैंने किया नहीं हुआ, फिर मैं करूँगा रेशो। रेशो क्या होगी R1 क्या होगी 4/2। अगर ऊपर वाली ये वाली चीज़ नहीं भी समझ आ रही ना, तो सिंपल रेशो क्या है, अगले में से पिछले को डिवाइड मारो। R2 क्या है 8/4, ठीक है। अब इस तरह नहीं कर देना कि R2 जो है वो 16/8 है, ऐसे नहीं करना, स्टेप वाइज चलना है। तो इसकी जो रेशियो है वो क्या आती है 2, और इसकी भी रेशियो क्या आती है 2। एज R1 एंड R2 इज सेम, so we can say that it is a geometric sequence, so we can use the formula of the geometric sequence। so geometric sequence का formula ये होता है, और A20 निकालना था ना, A1 क्या है 2, R क्या है 2, N क्या है 18, 20 माइनस 1, चलो लिख दो कोई मसला नहीं है। तो ये 2 है और 2 है। इस क्वेश्चन को तो और तरीके से भी किया जा सकता है ना। ये आ गया 19, तो हमने करना क्या, हमने 2 की पावर 20 फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब 2 की पावर 20 को कल भी एक ने पूछा था, तो 2 की पावर 27 शायद थी, तो 2 की पावर 20 आप करोगे कैसे? आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, जैसे 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर, ये बेशक राइट साइड पे रफ पे कर लो, लेकिन उस बंदे को दिखा दो। मैं आपको ये कहता हूँ मुझे ये चीज़ दिखाया करो बस थोड़ा बहुत। 120 है, ठीक है। अब अगर मैं 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 करूं तो वो टेक्निकली 2 की पावर 20 बनती है, तो मैं 2 की पावर 10 तो इजीली निकाल सकता हूं ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो 2 की पावर 10 आ जाती है 1024। देखो ये इधर तक तो इजी है, डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर। इधर लिखो ना इसको 1024 इंटू 1024, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ना। तो बजाय इसके केस को कंटिन्यू करो, 2 की पावर 11 फाइंड करते रहो, 2 की पावर 12 फाइंड करते रहो, 2 की पावर 13 फाइंड करते रहो, बजाय इसके मेथड चेंज करो। तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 करो, ठीक है। तो उसका जो भी आंसर बनेगा, चलो कर लेता हूँ, 904 मल्टीप्लाई 8402 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0000, फिर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 10246759401, तो क्या आ जाएगा 1049,576, ठीक है। अभी तक कैलकुलेटर मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, अब मैं घर बैठा हूँ, ठीक है, मैंने चेक करना है कि मैं ठीक भी किया है कि नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। चलो मैं आपको दिखाता नहीं, आप खुद अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मैं इधर अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। तो 2 की पावर जो है 20 है, 1048,576, नहीं ये मैं गलत किया, 8 कहाँ से आ रहा है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 8 है। अब ये मैं देखा ना, मैंने तो अपनी तरफ से ठीक किया, ये ब्लंडर नहीं करना, ठीक है। तो ये आंसर है, क्लियर हो गई ये बात। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का बस इधर तक ही मैंने बताया था, तो बस वही है। इसमें एक और चलो टॉपिक है, पढ़ना है तो पढ़ लो, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसी दो नंबरों को हमेशा पूछेगा। अच्छा इसकी हिंट क्या है, क्वेश्चन जो आएगा ना वो बिटवीन 2 नंबर्स होगा, हमेशा 2 नंबरों का देगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, √AB। बस दोनों नंबरों, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ठीक है, 16 एंड 32, मतलब कुछ भी आ सकता है ना, आ जाए। तो ये आ जाता है 16 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। इसको अंडर रूट लो, अगर इसका अंडर रूट, हाँ चलो ले लो, जो करना करो। अच्छा इसको सॉल्व करना, इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक। अब ये सॉल्व करना, अंडर रूट को करना मैंने सिखाया है पहले, उस दिन मैंने बड़ा घंटा लगाया, इसको आगे कर लो। अच्छा ये विदाउट कैलकुलेटर करना है, ठीक है ना, ये विदाउट कैलकुलेटर मैंने बताया था।
जो उस दिन क्लास में थे सिर्फ उन्हीं को पता होगा, बाकी का सर्च कर। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, इधर तक कोई मसला है तो मुझे बता दो। मैंने ये चीज़ पिछली मैं समझ रहा था, ये मैंने टॉपिक क्लियर कराया हुआ है, ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं था, तो शुक्र है कल किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था, तो मैंने कहा चलो अभी बता दो। तो इधर तक मैंने जो है ना बता दिया। 10:18 हुए हैं, इधर तक किसी को इशू है तो मुझे बता दे। ठीक है, 3 चीज़ें बताई हैं। अंडर रूट कैसे लेते हैं, दूसरा ये वाला फार्मूला a(n)=a(1)(r)(n)-1। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, गलती मेरे से फिर आज होगी है, मैंने जो है वो ग्रुप पे मैसेज नहीं किया, अभी ग्रुप पे मैसेज क्या करूँ मैं, तो छोड़ो दो खबर। तो वो रजिस्टर का मैसेज करना था, वो मैंने किया ही नहीं है, तो चलो देखता हूँ। तो अब मैं ना 2-4 मिनट लेता हूँ आप लोगों के, मैंने असल में मुझे टाइम ही नहीं मिला। अगला पढ़ाना क्या है, अभी इधर मेरे पास टॉपिक तो बहुत है, लेकिन मैं कोई ऐसा टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ मैं जो आप लोगों के लेवल का हो। तो क्या करूँ, अच्छा छोड़ो, शुरू कर देते हैं। अगर कहीं फंस गया तो फिर उसको जो है ना देख लेंगे। मेरे ख्याल में हम इसको छोड़ दो। एक्सप्रेशन हो गई है, सीरीज कोडिंग हो गई है, रेशो हो गया है, रह गई एवरेज रह गई है। हाँ, मीन मीडियन मॉड मैंने मेरे ख्याल में नहीं बताया ना, वो बता दो फिर। हाँ ठीक है, वो आ गई मेरे पास। अच्छा, इसको फिर इधर ही क्लोज मारो, मैं एक और पीडीएफ खोलता हूँ इसको फिर ना, तो मुझे भी याद रहना। इसको क्लोज करते हैं। हाँ, बस ठीक। अच्छा ये अब आ गया ना, इसको मैं ले जाता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ, कट कर देता हूँ। और अच्छा जी, ये जो 4 चीजें हैं ना, बेसिक वर्जन, ठीक है, बहुत हाई फाई मैं स्टैट के अंदर नहीं घुसने लगा। जो बेसिक वर्जन है जी, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मीन मीडियन मॉड। हाँ, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में देख लूँ ना, मुझे नजर आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को करा के जाऊँगा। ठीक है, या इसको देख लो, या इधर मैं एक और आपके साथ एक शेयर करता हूँ ना बाद में, एक मिनट, अभी शेयर कर देता हूँ। बल्कि इसको मैं इधर ही खोल लेता हूँ, आप लोगों को नजर आ जाएगा।
क्या तजर्बे करो। ये देखो जरा, पहले ये पढ़ा दूं, ये अपनी को जुबान खोलोगे तो मुझे समझ आएगी ना, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा स्टूडेंट तो नहीं है, फिर दोबारा मैं पढ़ाता रहूँगा, ये काम ही करता रहूँ, दोबारा पढ़ाते रहूँ, कोई नहीं। ये हाँ जी बताओ, किसी ने बताया है, बोला है किसी ने? अच्छा ठीक, ये करा देते हैं ना, फिर इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसको आप लोग ऐसे समझो ना, चलो मैं इधर से क्वेश्चन देख के लिखता जाऊंगा और आगे कराता जाता हूँ, बाद में फिर इसको देखते हैं करना क्या है। पहले मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसको कहते क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस। चलो इसको भी छोड़ो, भी टॉपिक का नाम नहीं देते, इसको क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीएसएस के हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इसको देखना जरा, 144 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360? 144 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360? ये आ गया सोल्यूशन। कुछ चीजें इधर ही देख लो और अपने पास कॉपी पे पेंसिल पे नोट कर लेना, ठीक है। मैं इधर कोशिश करूंगा इधर बना दूं, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, इतनी भी हेल्प नहीं करूंगा आप लोगों की, सारे बने बनाए नोट्स आ जाए, कुछ अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा ना। इधर देखो, मैं या लिख भी दूंगा तो इधर एक सीक्वेंस से नहीं लिखूंगा। इसका मतलब होता है, याद रखो, इज इक्वल टू, ठीक है। और जो मैं बात बता रहा हूँ ये 100% इसी तरह है और ये हर जगह यूज होगी। ऐसे नहीं है कि मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, कहूंगा नहीं कल को इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया। जिस चीज का मतलब हर जगह सेम रहेगा, मैं सिर्फ वो बात बताऊंगा। अभी तक आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए, मैं पढ़ाता इसी तरह हूँ, मतलब कि एक चीज जनरलाइज होती है तो उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है, जुगाड़ नहीं लगाता। ऑफ का मतलब आम तौर पे मैक्सिमम जगह जगह पे जहां जहां आएगा ना वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और परसेंट को आप लोगों ने परसेंट ही कंसिडर करना है, और परसेंट जहां आए उसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी लिख सकते हैं। तो तीन चीजें ये तो याद रखो। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 144 तो 144 है, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल 144 इज, अच्छा वट परसेंट है ना, वट परसेंट, तो वट परसेंट को लिख दो x परसेंट। मेरे ख्याल में इसकी सेंस तो बन रही है। कितना परसेंट है तो लेट कर लेते हैं x परसेंट है, कितना है। और ऑफ वट की जगह ये आ गया, परसेंट की जगह ये आ गया, ये लो इसकी जगह ये आ गया। तो हर वर्ड का मैं मतलब बता रहा हूँ इंग्लिश से मैथमेटिक्स। और 360 की जगह तो 3, अच्छा हाँ आपकी जगह मल्टीप्लाई आएगा, तो 360 की जगह 360 आ जाए। तो ये है जी 144 इज इक्वल टू एक्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज दैट परसेंट। इसको बल्कि एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, अगले फिर मैं नहीं करूँगा, अगले आप लोग कर लो क्योंकि आप लोग एडवांस स्टूडेंट, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, कहते हो जरा ये लंबी कहानियाँ डाल रही हैं। तो 2 का टेबल जाता है 5, 2 का टेबल जाता है 18, तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू एक्स। 2 का टेबल फिर जाएगा, 2 9 आर 272 दा, बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, 9 1 आर और 9 दिमाग नहीं काम कर, 8 दार होता है, और ये 40 आ जाएगा मेरे साथ। तो क्या है, x इज 40% ऑफ, ठीक है। कितना परसेंट है, 40। आंसर क्या है 40। 40% नहीं लिख देना इधर, क्यों, इधर आपके पास परसेंट की जो वैल्यू थी आपने उसको चेंज कर दिया है। अगर आप परसेंट लिखना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन फिर इस तरह हो जाएगा,
ये आ जाएगा। तो ये हो जाए, बल्कि सब्र करो। अब परसेंट को इधर रोकोगे ना तो इशू बनेंगे बहुत ज्यादा। अब इसको डिवाइड मारोगे तो 0 पॉइंट में समथिंग आएगा, फिर परसेंट है, परसेंट को इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये है, हवा हवा में ऐसे नहीं होगा एकदम मैजिकली परसेंट इधर आ जाएगा। तो चलो इधर से किसी का बंदे का मसला है ना कि उसने यहाँ पे परसेंट को लाना है, इस परसेंट को यहाँ लाना है, तो उसका तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि इधर 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 100 से डिवाइड भी कर दो। क्या कर नहीं, ये नहीं है, बस ये 40 इसको इधर ही रखो। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मैं जो बात अच्छी कुछ समझा दी उसको उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ। तो बस इसको ये समझो कि इस तरह नहीं करना, इसको ऐसे ना करो, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, इज व्हाट परसेंट पूछी है ना, तो मैंने बता दिया इट इज 40%। और 40% क्या सेंस बनाता है देखते हैं। देखो 360 का 50% क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 180 नहीं होता। तो ठीक है ना, तो सही है। 40 मतलब 144 फिर कितना होगा, अगर वो 50 है तो 144 40 सेंस बना ही रहा है। गलत भी किया तो फिर भी ठीक ही है। आगे देखो, इसी तरह 30 इज, अब ये 30 है ना, देखो इसको मैं लिख देता हूँ 30 इज, क्वेश्चन लिख देता हूँ, आगे करना है ना करना वो बात की बात। 30 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। तो व्हाट नंबर क्या आएगा, ये आप लोग मेरे ख्याल में करने के काबिल हो जाने चाहिए। मल्टीप्लाई इनटू एक्स, इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मसला है किसी को ना समझ आ रही है और ठीक है, अगर बहुत बेसिक में बच्चा है कोई, अगर इधर फिर भी ज्वाइन किया हुआ है और उसको नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दे, मैं थोड़ा थोड़ा तेज हो जाऊंगा और मैं फिर बहुत तेज हो जाऊंगा, ठीक है। आप लोग फिर मेरी पेस को पकड़ नहीं सकोगे, फिर आप लोग कहोगे ये अब बहुत तेज जा रहा है तो स्लो। अभी आप लोग कह रहे हो कि बहुत स्लो जा रहा है ये बंदा, तो तेज, तो कोई किसी हाल में मेरे से कुछ नहीं रहता। सर स्लो ही ठीक है। तो ठीक है, दूसरी नहीं आई पढ़ के दिमाग खाता रहो ईमान एक से प्रदान कर सकते हैं। बाकी आप लोग को बहुत कुछ है। अच्छा, आगे चेक करते हैं जी क्या मैं कह रहा हूँ। 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, कौन सा नंबर क्वेश्चन था, इसको कराने की जरूरत है। कोई बंदा, ये सारे इधर हो, कोई दे नहीं रहे होते क्लास, तो बंदा कोई मैसेज कर देता है। कोशिश किया करो लैपटॉप पे लिया करो क्लास, कुछ थोड़ा जाग के यहाँ मतलब बैठ के लिया करो, ताकि बंदा डायरेक्ट मैसेज लैपटॉप पे इजीली फिर बंदा कर देता है, टेक्स्ट भी कर देता है। अच्छा, कई दफा बंदा ना खुद दिमाग भी लगा लेता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी ना करूं, ये तो चलो सीएसएस है तो मुसीबत है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर ज़बानी करना पड़े तो अगर एक नंबर का 25% 300 हो तो उसका 100% कितना होगा, ये तो आसान है ना। दिमाग में अगर आंसर बंदे का पता हो ना, फिर बंदा रिटर्न में भी उसको ले ही आता है, जबरदस्ती ले आता है। वो तो मैं आप लोगों को बाद में ट्रिक्स भी बता दूंगा, अभी मैं ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा, आप लोग ट्रिकों भी चल पड़ो। 1200 आ जाता है, दोनों दो बंदों का दिमाग तो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, 25%। आपका मतलब मैंने बताया था, इधर इज इक्वल टू नहीं लिख देना मेहरबानी फरमानी, आपका मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई नंबर तो नहीं पता, तो एक्स, इसका मतलब है इक्वल इज 300। क्लियर,
तो ये आ जाएगा। अब मैंने 1200 लाना है, अगर मेरा 1200 नहीं आता, मुझे तो क्रिस्टल क्लियर इसका आंसर पता है, नहीं आता तो फिर कुछ करूंगा मैं, या तो मैं गलत कर रहा हूँ, देखूंगा इसको मैं क्या करूँगा। तो 25% है, परसेंट को मैंने बताया 100 डिवाइडेड बाई 100 लिखो, परसेंट हटा दो। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट काट दो, 25 वन जा 25 फोर जा, तो क्या आ जाएगा, x by 4 इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 1200। क्लियर जी। इसी तरह व्हाट परसेंट इज 250 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, व्हाट परसेंट इज 250 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम। मुझे बताओ इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है, क्या लिख, तो बंदा बोल नहीं सकता। सर एक्स होगा पहले, व्हाट की जगह एक्स। एक्स, मुझे अब पूरा एक्सप्रेशन बताओ। सर परसेंट की जगह हम 1/100 लिख लेंगे, इसकी जगह इक्वल, ठीक है, और फिर 250 ग्राम ऑफ 1 kg, तो लिखो क्या, 250 और हाँ ऑफ जी, की जगह मल्टीप्लाई, आगे, और सर 1 kg। यस, सर 1 केजी की 1000 जगह, ग्राम्स लिखेंगे, हाँ 1000 ग्राम्स, 1 केजी की जगह 1 लिखेंगे। 1000 ग्राम्स। नाइला मैडम, हाँ सर 1000 ग्राम्स लिख लेंगे। 1 लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे, कंफर्म बताओ। सर 1000 ग्राम लिखेंगे क्योंकि 250 ग्राम है। यूनिट सेम होनी चाहिए, तो या तो हम किलोग्राम को इस के को खत्म करेंगे, तो 1000 लिख देंगे, के का मतलब होता है 1, के का मतलब होता है 1000, ये सबको पता है, ठीक है। तो लाख 2 लाख तो नहीं होंगे, 1000 रुपये तो कभी देखे ही होंगे, वो और बात है, जो तुम हालात है तुम्हारे पास 1000 रुपये भी नहीं है। तो ये जो है ना 250 ग्राम, या तो इस ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, वो एक मुसीबत है, इसलिए ये बात ठीक है। तो इसको करो, तो परसेंट की जगह ना पहले परसेंट लगाना था, ठीक है, 100 डायरेक्ट नहीं लगा देना। हाँ, अगले स्टेप में आप कर दो x over 100, ये थोड़ा दो बातें सेंस बनाओ इस बात। अब 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, एक तो ये तरीका है, इसको करते रहो। दूसरा ये तरीका है, सिंपल 1000 100 आ जाए, जितने जीरो है उतने ऐड कर देते हैं, तो 250 कॉमा 000 2.5 लाख रुपए, ठीक, ग्राम आ जाए। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी ये x इज इक्वल टू 2500। कर क्या रहा हूं? देखो देखो देखो, अगर क्वेश्चन को ट्रिक तो मुझे भी याद नहीं आ रही है, डिवर्टिंग मसला, उसका मैंने क्या बताना, क्योंकि देखो इसका आंसर आता है 250 ग्राम ऑफ, अच्छा सबर करो, मैं चूंकि जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना उस तरीके से ये मुसीबत बड़ी बड़ी आ रहा है, उस तरीके से इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो ये आ रहा है, ये आंसर नहीं होना चाहिए ना, उसने परसेंटेज में दिया है, इसका आंसर आना चाहिए, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, 25% नहीं आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, 25% तो आने का। इसकी जो है ना इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, मैं इसको, मुझे देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मेरे जो तरीका है ना उसके मुताबिक ये चीज़ जो मैंने पहले 3 चीज़ों में बिल्ड की है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चल पा रही, इसको मैं देख लूँगा, मैं इधर ही रुको, मैं इसको देख लूँगा, इसको भी टाइम नहीं ज़ाया करता है, घंटा लग जाएगा, इसको मैं देख लूँगा ये है क्या चीज़, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को ये 4 में बताने की कोशिश की है ना, सेम वर्डिंग यहाँ पे नहीं आ रही, इसका मुझे देखना पड़ेगा ये
इसमें ना एक चेंजिंग है, वो चेंजिंग भी फिर मैं समझाऊंगा कि क्यों है, वजह क्या है उसकी। ठीक है, आगे है इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा। चलो कोई नहीं, देख मिलेगा देख लेता हूँ, शायद मुझे मिल जाए, मिल गया तो मैं करा देता हूँ। तो मुझे जैसे 2 मिनट मिलता है ना फिर मैं करा देता हूँ, नहीं तो फिर इसका कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ, चलो सुन लो फिर एडवांस चीज़ मैं सिंपल करके समझाना चाह रहा हूँ। ये फिर इस तरह का क्वेश्चन उस तरह डील नहीं होता, गलत आंसर देता है, मुझे आंसर पता है फिर भी मैं इसका आंसर मैं रिटर्न में नहीं कर पा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग इधर पीछे आओ और अपने नोट्स में लिखो। टॉपिक का नाम है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है, अब लिख लो टॉपिक का नाम। इसको क्या चाहिए, इसको मैंने कॉपी करता हूँ, टॉपिक का नाम है अभी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। जब ये क्वेश्चन आ जाए ना जी, हाँ जी तुम भी जिंदा हो, सबर करो, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। हाँ मैं वो असल में मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ इसलिए। अब ठीक है, जी सर अभी ठीक है। इसमें लिखो ना केस, मैं इस कहानी नहीं बताना चाह रहा था, मैंने कहा इसके बगैर गुजारा चल जाएगा, जब मेरे अपने कंसेप्ट है उसके मुताबिक गुजारा चल जाएगा, उसके मुताबिक गुजारा चल नहीं रहा तो बस ठीक है। फिर जो इसके अंदर फार्मूले मैं बताना नहीं चाह रहा था तो लिखो फिर फार्मूले। पहला फार्मूला है रिजल्ट जो होगा ना उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल से या बेस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये फार्मूला कुछ इस तरह का है कि जब भी हमने नंबरों को फाइंड करना होता है तो हम ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं ना, परसेंटेज बल्कि फाइंड करनी होती है अपने रिजल्ट की, और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करते थे बचपन में और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। इसकी भी मैं आप लोगों को इतनी सेंस बना दूंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने फिर ये इसकी ये शक्ल याद नहीं रखनी, ये शक्ल याद रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस शक्ल का इसका आप लोगों ने जो मतलब दिमाग में रखना है वो आपने इसकी जो इंग्लिश की वर्डिंग है वो आपने ये याद रखनी है। देखो टोटल की जगह टोटल ही लिखा हुआ है, बस ऑब्टेन्ड मार्क्स की जगह रिजल्ट लिखा हुआ है, तो चलो इसकी ये सेंस बना लो ना। रिजल्ट क्या होता है, मैंने जितने नंबर लिए, मेरे 100 नंबर का मैंने पर्चा दिया है, 77 नंबर है, मैं 77 रिजल्ट लिखूंगा। लॉजिक जो बनानी है बनाओ, लेकिन मैं जो ये हाईलाइट नहीं कर रहा, ये सारा ये ओरिजिनल फार्मूला है। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, मैं ये 2-3 दिन बाद बताना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन ही ये आ गया तो मैंने इसलिए आप लोगों को पहले तो मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आप रुके हुए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला समझो, इस फार्मूले से रिलेटेड फिर साथ थोड़ा सा नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि जब भी इस फार्मूले की ना कुछ रीअरेंजमेंट्स मैं लिखने लगा हूं इंग्लिश में, ठीक है। पहली अरेंजमेंट कि अगर परसेंटेज, देखो इसको मैं परसेंटेज लिख सकता हूं ना, उसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो जारी बात है ये चीज ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय बेस होगी, चलो इसको 4 भी लिख लो, या टोटल होगी, इसको हम कह देंगे दिस इज रिजल्ट। ये मेहरबानी करके जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप इसको अभी उस तरह लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसका करना क्या है। अब मैं पेन चेंज करता हूँ,
अगर क्वेश्चन ये आया फिर ये थोड़ा सा ना आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, मैं उसकी सेंस बनाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं उसको असल में क्रैमिंग खुद नहीं आज तक की ना, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ इस तरह। लेकिन ये अब इस तरह का लफ्ज आ गई ना, जब इंग्लिश का वर्ड ये आया तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज लिख देना है, आप की जगह मल्टीप्लाई लिख देना है, बेस की जगह बेस लिख देना है या टोटल लिख देना है, इसकी जगह इक्वल लिखना है रिजल्ट। इसकी ये सेंस बन रही है ना रेड और ब्लू में देख, ठीक है। अब इसमें मैं एक सेकंड सेंस बनाने की कोशिश करने लगूंगा, गौर से देखना जरा। अभी इस दूसरे को नोट ना करना, जब इसको मैं फाइनलाइज करूंगा फिर नोट कर। अच्छा इसको समझो, अगर ये रिवर्स लिखा हो तो क्या करें? ये मेरी अपनी वर्डिंग है, मेहरबानी फरमा कर किसी और को ना बताते रहना। अगर ये लिखा हो रिजल्ट इज दी परसेंट ऑफ बेस, अगर इंग्लिश ये लिखी हो, मैंने ब्लू में क्वेश्चन लिखा है, उसकी जो वर्डिंग है वो रेड में लिखी थी। अब इसको मैंने समझाना है कि ये है क्या, इसको अब समझो, बस रेड रेड ब्लू को खुद ही देखते रहना क्या कर रहा हूं। अगर इज के साथ चलो इसको ऐसे लिख लो, चलो वर्डिंग ये कर, जब रिजल्ट होगा और बेस लिख रहा हूं, लेकिन बेस का मतलब जो है वो बेस और टोटल दोनों चीजें हैं, और ऑफ के साथ जब बेस लिखा होगा, या चलो बेस नहीं करते हो तो इसको भी टोटल कर दो और इसको भी थोड़ा पीछे करके टोटल कर दो ना, ताकि मसला ना बने, ताकि कोई ये ना कहे कि ये। अब इसकी जरा सुनो, अगर ये कहानी लिखी हो रिजल्ट इज द परसेंट ऑफ बेस या टोटल, तो फिर इज के साथ इससे पहले हमेशा आपने जो भी लिखा होगा वो रिजल्ट होगा, उसको आपने इस फार्मूले में रिजल्ट की जगह डालना है, इस तरह समझ लो ना। और ऑफ के साथ आपके आगे जो भी लिखा होगा वो बेस होगा, उसको आपने टोटल की जगह लिखना है। अब ये सेंस क्या बना रही है, ये बात क्या मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप इसमें, ये वही नहीं क्वेश्चन 4 ये मैंने ये किया था, लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो, और इसके ऊपर क्रॉस मार के रॉन्ग लिख दो ताकि पता लगे नहीं ये तो रॉन्ग नहीं था। अच्छा इसकी जो है ना, एक मिनट सब्र करो, ये तो मैंने ये कहानी बना दी ना, इसका सेकंड मेथड भी देख लो ताकि दोनों समझ आ जाए। जो मैंने ऊपर बताया ना, इसका सेकंड मेथड क्या है, मेथड यही है जो, लेकिन जो मैंने ऊपर अभी आपको थोड़ा एक वो जो पेज पूरा नहीं डिजाइन किया, उसके मुताबिक इसका आंसर क्या आना चाहिए। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय बेस, समझ आ रही? तो 25% था ना, तो रिजल्ट क्या था 300 डिवाइडेड बाय, और वो पूछ रहा है बेस या टोटल। चलो मैं इधर मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ी चेंजिंग कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। तो फिर बेस क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी या टोटल आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 25%। और ये 25% का मैं क्या करूँगा, 25% का मैं ये करूँगा, ये परसेंट जो है ना, छोड़ो मैं एक इधर मैं लिखवा देता हूँ, किसी को ना समझ आया फिर मैं बता दूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/100 और ये ऊपर चली जाती है, तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। इस तरह कर लो, नहीं तो कटिंग करके 4 ऊपर ले जाओ, जिस तरह करते हो करो। तो 25 को 300 की बजाय इस 4 से काट दो, इस 100 से काट दो, तो ये आ जाएगा 1200। ऊपर अगर ये नहीं भी समझ आया तो ऊपर वाला तो समझ आया है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ बेस बेस बेस। अगर ये नहीं भी सेंस बनती तो ऊपर वाली तो मैंने सेंस बनाने की कोशिश की है, इसी वजह से की थी। ये क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, अब आते हैं इधर।
ये क्वेश्चन बनाने, इसका आप सेंस बनाते हैं कि ये मैंने किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैं इधर लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिखा रहने देता हूँ, इस तरह नहीं करना। लिखा इसलिए रहने देता हूँ कि जो वर्डिंग है उसके मुताबिक ये नहीं मान रहा, क्या ख्याल है। तो ये क्या मुसीबत। अच्छा ये याद रखना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये मैंने इसकी मैं कुछ सेंस बनाता हूँ दोबारा। अच्छा नदी की बात है, सोल्यूशन इसका फिर भी नहीं मिला। अच्छा मैं इसका ना कुछ सोल्यूशन फिर खुद ही बनाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, उस फार्मूले से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। किधर गया फार्मूला, ये फार्मूला, ये बल्कि ये नॉलेज अब आप अपने पास लिख लो, ये आप लोग अपने पास लिखो जरा। ये नॉलेज लिखा है किसी ने तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है? ये जी कोई सर, नहीं, आप मैंने बोर हो नोट गया, किया है। नोट मैंने किया नोट और किया है। यस ठीक सर। है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसको साथ साथ नोट करो। तो ये मैंने 2 केसेस बताए हैं अभी मुझे। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन इधर खोल लेता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ खोल लेता हूँ। देखो लिखा हुआ है व्हाट परसेंट इज दिस ऑफ दिस, ये नहीं लिखा हुआ। तो ये नहीं शक्ल बन रही, ये दिस इज द परसेंट ऑफ दिस, इस तरह कुछ नहीं बना। इस क्वेश्चन को ना मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की जब बात होती है ना, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इधर बल्कि क्या कर रहा था मैं, इसी इसी को नहीं बता रहा था। इसको फिर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। अब इसमें से कुछ करेंगे जो मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर नहीं बताया, उसी से रिलेटेड है ये। और इसको हम कुछ ना कुछ, रुको ये किधर गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे बताओ, बल्कि एक मिनट मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला फार्मूला तो चलो एक मिनट थोड़ा बैक कर देते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, उम्मीद है। अगर नहीं भी लिखा तो ये लो, सारे लिखो। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मुझे ये बताना। मैं सिर्फ ये कह चाह रहा हूँ व्हाट परसेंट इज 250 ग्राम 1 किलोग्राम। इसको आप ट्राई करो, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दी है, ज़्यादा जानबूझ के अभी नहीं दे रहा। इसको मैं थोड़ा सा ना इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये इन दोनों में से कौन सी वाली कंडीशन पे ये उतरता है पूरा। क्या आप लोग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को डील कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा देखो जरा। 2 मिनट सिर्फ लो, बहुत टाइम आपका नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा आप लोग करो ना, इसको देखते हैं कुछ कर सकते हो कि नहीं कर। 25 250 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ये 250 लिखा हुआ था, 250 इज द परसेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो रिजल्ट है 250 इज का मतलब तो ये नहीं होना चाहिए इज इक्वल टू। मैं जो आपको ये वाला जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इसके मुताबिक सेंस बनाने की कोशिश करो, अगर मेरी बात समझ आ रही है तो। ये नहीं आ रही। फातिमा मैडम, आपने जो सवाल मुझे जवाब दिया है, उसको आगे मैंने जो चीज़ पूछी है वो समझ आई है? जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप रहो पहले। मतलब एक चीज़ आपको भी तो आती होगी ना, उसको मैं नहीं बता पूछ रहा। ये आगे भी लिख दे कोई बंदा। इसका इसका पहला स्टेप कोई बंदा मुझे बता सकता है कि मैं लिखूं क्या, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं क्या लिखूं। मैं ज़रा कॉम्प्लिकेट कर दी है ये इजी सा।
फर्स्ट फॉर्म इसमें ही अगर पुट कर लें तो ये सॉल्व हो जाता है, या इसमें ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मास करो तो हो नहीं जाता। जी सर हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं चूंकि कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था ना, मेरा दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया, मैं इसको और कॉम्प्लिकेट कर दी। ये सिंपल ऐसा सवाल है कि आपने 1000 में से 250 नंबर लिए हैं, तो बताओ परसेंटेज, वो ये कह रहा है। तो सिंपल, इसका आंसर सिंपल है, ठीक है। मैं कई दफ़ा सिंपल चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। तो इसको इस तरह लिखो, हाँ इसकी सेंस बनानी है तो थोड़ा सा इसको सेंस बनानी है, थोड़ा सा इस पे को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कर लो कि ये करना क्या है, इस पे हम क्यों करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल जो देने की कोशिश की है, इस वजह से इसको ऐसे लिख लो कि व्हाट परसेंट है ना, तो बस एक्स कर दो। इसको भी लिखो, अगर परसेंट का भी मसला है, अगर इधर हम परसेंट नहीं लिखते ना, अगर हम इधर परसेंट लिखते हैं फिर हम यहाँ परसेंट नहीं लिखते, और अगर हम यहाँ पे परसेंट नहीं लिखते तो फिर हम यहाँ परसेंट लिख सकते हैं। ये भी ज़रा अपने चीज़ें, अच्छा हवा में ज़बरदस्ती परसेंट हर जगह नहीं लगता, ये भी सबकी गलती होगी, मैं आपकी गलती ठीक करवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन में ज़रा कर लूँ ना, फिर मैं आपकी गलती भी बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखो जब इधर होता है ना 1000, ये बेसिकली ये है। अब हम जो ये क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना, ये 100, ये रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग क्यों है, अब आप पूछोगे रॉन्ग किस खुशी में। रॉन्ग इसलिए है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इतना होता है, लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया हुआ है, 250 नंबर आए 1000 में से, आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दिस परसेंट। परसेंट नहीं है, हवा में थोड़ी आ गई, ये आपने खुद से मल्टीप्लाई किया है तो खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया ये वाला परसेंट के, ये वाला 100 के सीख वाला है, ये वाला इस परसेंट की वाला है, तो या तो ये दोनों लगाओ तब ठीक होगा। आप गलती समझ आइए, मैंने जल्दी से बताइए, किसी को नहीं समझ आई मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल, अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई बाय 100 लिखता है वो टेक्निकली मैथमेटिकली रॉन्ग है, नंबर काट सकते हैं, कोई काटता नहीं है तो उसकी मेहरबानी है टीचर की, ठीक है। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये 0, तो इसलिए 25% आएगा। तो परसेंट कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो चलो मैं इधर थोड़ा छोटा सा करके लिख देता हूँ कि 250 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज रॉन्ग, क्लियर। तो ये x, ये वाला जो है ये रॉन्ग है अगर लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखोगे, इस परसेंट को यहाँ नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे खुद से एकदम मैजिकली आप अपीयर कर दोगे परसेंट को, ऐसे नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर स्टेप की कोई रीज़न होती है, मैं आपको रीज़न दे सकता हूँ, ठीक है। जो नहीं आती होगी मैं अगले दिन बता दूंगा, मुझे देखना पड़ेगा, मैं अगले दिन बता दूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मुझे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, मैं पढ़े बगैर आ जाता हूँ इधर, बस पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ये गलत तरीका है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं। आज मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मीटिंग थी, अब मीटिंग से मैं तकरीबन 15-20 मिनट पहले खाली वापस आया हूँ, बड़ी मुश्किल से लैपटॉप ऑन करके आपकी क्लास स्टार्ट की है। और उसका हालत ये है कि वैसे 15-20 बच्चे आते थे, आज जो है बच्चे ही कोई है, 11 भी नहीं है, दो अकाउंट तो मेरे हैं, 9 बच्चे। तो एक ये जो सवाल है ना, आप इसको, मैं नहीं बताता, इसको जरा ट्राई करो कि ये करोगे क्या। इसकी 15% ऑफ 80%, फिर ऑफ, फिर 90, इसको करेंगे क्या। सर ये 15 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू, एक आपने पहले 100 बोला, मुझे 100 सुनाई दी, मल्टीप्लाई 1 आगे मल्टीप्लाई बाय 80, मल्टीप्लाई 1/100 इस तरह होगा, देन 90 इज इक्वल टू x। इस तरह होगा। अभी आपने ये नहीं बताया इक्वल टू एक्स, चलो ठीक है इक्वल टू एक्स, ये बाकियों को किसी को समझ आई है या किसी को एतराज है। और जिधर तक अभी जो मैंने पढ़ाया है, कोई ऐसी आवाम है जो मतलब जिसको नहीं पता, तो फिर मैं उसको कुछ ना कुछ कर देता हूँ। कोई ऐसा आप 9 बंदों में से कोई ऐसा कोई नमूना हो जो जिसको ये इससे, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है ना, इससे पिछले वालों में मसला हो। जी ये वाला तो मैं करा देता हूँ, पिछला क्लियर है, किसी को नहीं मसला तो फिर मुझे बाद में ना कहना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट को नहीं करूँगा दोबारा। अभी रोकना है मुझे, बेशक कह दो मैं सारा गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे और लगा लूंगा, लेकिन बाद में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा।
मुझे ये कोई कहेगा ना कि मैं जो है मुझे समझ नहीं आई थी उस टाइम, ये कहानियाँ डाल दी थी, फिर उस टाइम मुझे कहानियाँ ना डालो। अच्छा जी आगे आ जाओ फिर, अगर आती है ना तो फिर आगे आ जाओ, मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या लिखा था जी, 15% ऑफ 80% ऑफ 90, ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। इज हो जाना 15% ऑफ, हाँ ठीक है, ऑफ 90 इज। तो वही अब जो मैंने पीछे लॉजिक बिल्ड कर रहा था ना, मैंने उस लॉजिक को चेंज नहीं किया। आपका मतलब मैंने शुरू में मल्टीप्लाई बताया था, तो मैं बेशक गलत करूं सही करूं, आपका मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। गलती मेरे तरफ हो सकती है, आप इज इक्वल टू में नहीं बदलेगा। इसका मतलब इज इक्वल टू होगा तो दिस इज इक्वल टू। अब वो उसको लेट करना है तो वैसे एक्स हम लेट कर रहे हैं, इधर आ जाएगा। मल्टी% लिखो तो बेशक परसेंट लिख दो, ये लो आपका मतलब है मल्टीप्लाई 80% को 80% लिख दो, मल्टीप्लाई 90। तो ये अभी जो है ना, मैडम आपका नाम क्या है? ये जो हाजी करम शाद लिखा है, पहले भी मेरे ख्याल ग्रीन में मैंने सारा, पूछा। क्या नाम है? ग्रीन सारा, दीन जारा। दीन जारा। ग्रीन सारा। अच्छा अमरीन जारा, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर अमरीन जारा कुछ था। जी जी तो मैडम अपनी आइडेंटिटी भी तो रखो ना। जी जी क्या? जी सर, मैं चेंज करती चेंज करो, अपना अकाउंट यूज करो आगे। जी सर। तो ये खत्म हो गया, इसको क्वेश्चन वगैरह साहब, चलो मैं कर ही देता हूँ। 8 का टेबल तो जाता नहीं है, 4 का जाता है। 4 2 आर, और 4 जो है ना 20, क्या कर रहा हूँ, 25 आर, ठीक है। 5 का टेबल इस पे जाता है, 5 3 आर, 5 5 आर, और 5 का टेबल दोबारा जा नहीं रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो ये बन जाएगा कुछ 6 6 9 आर, पता नहीं क्या होता है, 63 डिवाइडेड बाय 5, ऐसी कोई बात होती है। क्लियर? तो इसको डिवाइड मार लो तो ये आ जाता है। चलो ये मैं पूरा करा देता हूँ। 5 1 5 और 13 आ जाता है, 12 आ जाता है, उसके बाद 12 आ जाता है, तो 1 क्या मैं कर रहा हूँ, 10 आ जाता है, और ये 3 आ जाता है, 0.0 ये नीचे आ जाता है 0, और ये आ जाता है 6, तो 12.6 आंसर है मेरे मुताबिक। तो इसकी कोई सेंस बनाते हैं, चेक करना पड़ जाए पेपर में, फिर क्या करेंगे। तो 90% का पहले निकालो 80%, 80% ऑफ 90 पता होना चाहिए। अच्छा डायरेक्ट ना करो, मुझे ना डायरेक्ट आती है ना मैं बताऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता डायरेक्ट। कई लोग इतने जीनियस होते हैं वो 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, मुझे आज तक ना मैंने तरीका सीखा, ना मुझे सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये जो कई कई लोग होते हैं ना, वो मतलब इसको 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, तो मुझसे नहीं निकलता। तो मैं क्या करता हूँ, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, क्लियर, ये काट दिया। तो अब लेंथी हो जाएगा, फजूल में मैं कर रहा हूँ, लेकिन चलो। अच्छा 0 0 से कट गया, तो क्या आंसर है, बल्कि हाँ चलो शुक्र है, कुछ तो हो गया, 72 आ गया। अब 72 का मैंने निकालना है 15%। अब थोड़ी सी सेंस मैंने, अभी शुक्र है इधर पॉइंट में नहीं आया ना, इधर तो क्लियर क्रिस्टल क्लियर आंसर आया ना। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 72, अब ये करना पड़ेगा मुझे। क्लियर होगी जी बात? अब ये 1.5 बनता है। अब 1.5 का मतलब है कि 7.2, ठीक है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, नहीं अच्छा नहीं मैं वो ट्रैक कर दिया था, इसको 15 करो ना, नहीं करना, समझा नहीं पाऊंगा, मैं तो कर लूंगा, आप लोगों को समझाना भी था। इसको देखो, ये है ना 5 3 520 इसको जो भी करो ना, करो मतलब इसका आंसर निकालोगे ना, इसको काउंटर चेक में करने का बता रहा हूँ। इसको अब मुझे शॉर्टकट को नहीं पता, 15% अब 72 क्या बनता है। हाँ कुछ चेक बनानी है तो इसका आधा 36 बन जाएगा, तो वो बन जाता है 50%, और 25% बन जाता है 18। तो मेरा आंसर है 12, मेरा आंसर है, इसका मतलब ठीक है। समझ आ गई? बाकी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और ये आता है, और ये मैं आपको खाली ये नहीं करा रहा, खाली ये थे कि ये कई बार पेपर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाए। अच्छा वो आप इस तरह करो, ये एक मिनट, मुझे तो नहीं मुझसे हो रहा, मैंने तो हेडफोन दूसरे लगाए हैं। अच्छा वो ठीक है, वो उसकी आवाज़ आ रही थी ना, मैं अपना माइक म्यूट कर दिया उसकी। अच्छा दोबारा सुन लो, ये छोड़ो, मैंने वो तो अगली बात बता रहा था मैं, इसको ना चेकिंग करने का तरीका बता रहा था, वो मैंने वैसे ही बस गलती कर रहा था, ज़रूरत नहीं है। आप इसकी सेंस बना सकते हो कि आप ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उम्मीद है इतना आपको आता होगा। बहुत बेसिक नहीं है, बहुत बेसिक कोई है तो मुझे बता दे, इसको समझाना मैं समझा देता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं।
इसमें बहुत खप डाल गई। मैं कोई आप अगला, अच्छा एक एक जो है ना केस आप लिखो, एक केस आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे ना। ये वाले क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैंने भी नहीं लिखे, मुझे आप समझ आइए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ इसकी सेंस बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है बन गई होगी। फिर भी समझ नहीं आई तो मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, तो उम्मीद आ गई होगी। इधर तक समझ आ रही है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना एक इधर तक पढ़ाऊंगा। अच्छा इधर तक ये भी रहो, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछो। और दूसरी बात, अपने नोट्स में दिस इज केस 1, मैं नीचे एक और स्लाइड बनाने लगूँ तो केस 2 करो। इसको लिखो केस 2, बस सिर्फ नोट करो, कल इससे आगे चलेंगे, क्योंकि मैंने आगे और बात बतानी है। वो अब जो पढ़ाई के लिए आया उसके लिए बस ये सिर्फ लिख ले, आगे मैं कुछ ना कुछ उसको बता दूंगा। पहला जो है, अच्छा एक मिनट, मैं इसमें भी थोड़ी सी अरेंजमेंट कर देता हूँ ना। ये लिखा मैंने जी परसेंटेज, इसमें तीसरी चीज भी लिख लो। इसको ना इधर लाइन लगाओ, मैं दोबारा ऊपर वाली चीज दोबारा लिखने लगाऊं। जो पिछले वाला कड़पा है ना, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक को मुकाओ पहले। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप इस काबिल हो जाओगे, ये खुद कर लो। आप इसको इस तरह भी लिखो, मैं बताता हूँ इसको। मुझे 100 का मुसीबत उस वक्त भी थी, मैं इसको कुछ कर लूंगा। पहले ये 2 लाइनें मैं लिखवाना चाहता हूँ, इसको लिख लो, फिर इसकी सेंस में बना लूंगा खुद ही। ये लिखा जा सकता है ना अच्छा एक और सुनो, रटा नहीं है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसी की इंग्लिश है, परसेंटेज ऑफ टोटल इज रिजल्ट। और ये वाला जो नीचे लिख रहा हूँ ये भी इसी का उलट है, इंग्लिश खाली चेंज की है। तो जो मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ उसकी डिफरेंट जो वैरायटीज हैं, पेपर में उसकी डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। मेरे वाला काम भी नहीं करना, मैं जब पढ़ाता हूँ उसमें एक मसला भी है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा भी आप लोगों को होगा। वो क्या है, अगर मैं पहले से पढ़ के आऊँ ना, मैं गलती कभी भी नहीं करता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब नहीं पढ़ के आ रहा, इसमें एक नेगेटिव इंप्रेशन ये है, एज अ टीचर गलत बात है, ठीक है, बच्चे का 10 मिनट फालतू ले रहा हूँ। लेकिन एज अ टीचर फायदा क्या है कि जो बच्चे ने गलती एग्जाम में करनी है और जिस एंगल में करनी है वो मैं यहाँ बच्चे के सामने अनइंटेंशनली कर देता हूँ। मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के एक्टिंग के तौर पे वो करूँ। अगर मुझे सारा कुछ आता होगा तो मैं ज़बरदस्ती फिर गलती नहीं किया करता, मेरे से होती ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त रखो, कुछ ना कुछ फ़ायदा मैं पहुँचा ही दूंगा आप लोगों को। दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ इधर तक जो मैंने बताया। नेक्स्ट एमएन जमील मैडम, एक मुझे आज टॉपिक कल मैंने आपको कहा था मेरे ख्याल में याद कराना, एक मुझे याद कराया था कल। एक और लड़की थी उसको मैंने कहा था एक और चीज़ याद कराना, उसने मुझे याद नहीं कराई। आप वाला टॉपिक मुझे याद था, मैंने वो शुरू करा दिया था, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब दूसरी बात मुझे नहीं याद। अब आप 9 बंदे थे इधर, पता नहीं आप कितने रह गए हो। इन 9 बंदों ने अब करना क्या है, मुझे कल एक टॉपिक याद कराना है। टॉपिक ये है, मैं इधर लिखूंगा फिर मिटा दूंगा, कि अगर आज के दिन है ना 28/3/2026, तो 28/3/2027 को क्या दिन होगा? आज क्या है जी, आज है मेरे ख्याल में सैटरडे, तो वो दिन क्या होगा? वो बनता होगा संडे। इतनी जल्दी बंदा कैसे फाइंड कर सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह 28/3/2027 को अगर संडे है तो 28/3/2028 को क्या होगा? वो बनेगा ट्यूसडे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? ये तो है साल चेंज हो रहे हैं। 28/3 मैंने कोशिश की है डायरेक्ट लिख भी दूं, उम्मीद है ये करेक्ट ही होंगे ऊपर वाले दो।
लेकिन मैं इसके बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकता कि 28/3 की बजाय मैं अब 8 कर देता हूँ, 2026 कर देता हूँ, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिख सकता। इधर सैटरडे है, मुझे कोई इल्म नहीं है इधर क्या होगा। मुझे 30 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, शायद 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए। ये टॉपिक मैंने कराना है, इसकी कोई कहानी आप लोगों ने मुझे समझाना, हिंट देना, मैं कोशिश करूँगा खुद भी याद रखूँ, लेकिन अगर ये मुझे याद आ गया तो मैंने बताना है, ठीक है। घंटे की क्लास होगी, घंटा मैं आप लोगों को कोई फालतू बात नहीं करूँगा, घंटा मैं कोशिश करूँगा पढ़ाऊँ। तो मैंने आज भी आप लोगों का घंटा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, घंटे में मैंने पढ़ाई ही है और मैंने कोई कहानी नहीं सुनी, ठीक है। इधर तक तो बात हो गई थी। अभी अगला सवाल किसी ने करना है कर ले। दूसरी बात ये है, इधर तक किसी को कोई इशू है वो बता दे। कोई वैसे ही बैठा हुआ है, कोई बहुत बेसिक लेवल पे है, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह सवाल नहीं कर रहा कि मेरी बेइज्जती ना हो, भाई साहब इधर पढ़ने आए हो सवाल करो। मैं आप लोगों को दिमाग को नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, मुझे साल लग जाएगा तब तक पेपर हो चुके होंगे। अपना फ़ायदा आपका इसी में है कि आप लोग मेरे बारे में जजमेंट ना दो कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मुझे बस दरमियाना सा रखो, ना मैं बहुत जीनियस हूँ ना दरमियाना सा, ठीक है। तो ऐसे भी ना कंसिडर करो कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई बंदा हूँ कि बस मैंने आप जो बोला तो वो बस ऐसी कोई बात पता नहीं क्या क्या सुना दूंगा आप लोगों को बातें कि क्या मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को ट्रेन करना, और ट्रेन करने में टाइम लगेगा, ठीक है। फिल्टर मैं इसलिए ज़रा नॉन सीरियस हुआ था, अब मैं सीरियस हो जाऊँगा। आज मैंने होना था, नहीं हुआ, फिर भी मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब कल मैं क्लास लूँगा और मैक्सिमम मैं अगले वीक तक नॉन सीरियस रहूँगा। उसके बाद मैंने लगानी है प्राइवेसी, बंदों को निकालना नहीं है। पहले मैं सोच रहा था निकालूंगा नहीं, उनको मैं जगह में दूसरे बंदे जो हैं वो दूसरे ग्रुप में बस ऐड करूँगा और वो फिल्टर लगा के ऐड करूँगा। फिर वो लोग ऐड करूँगा जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपया, जिनके लिए हालात ज़रा ठीक है, 1000 रुपया वो साल के दे सकते हैं, उनके लिए बस मैं वो करूँगा। और उनके लिए मैं क्लासेस भी अरेंज करूँगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि इधर कोई बंदा मेरा लिंक इधर उधर ना कर सके। टेक्नोलॉजी में ये लोग सारे मिल के भी मेरे से आगे नहीं निकल सकते, ठीक है, इतने बच्चा मैं नहीं हूँ। तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ये है, अभी तक मैंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ली, मुझे लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। वो फिर मैं ना नेक्स्ट जो है ना संडे को देखूँगा, अगर कुछ बच्चे आ गए उन्होंने पैसे दे दिए, फिर उन्हीं के पैसे से मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँगा। अपने पैसे मेरे लगाने का बिल्कुल मूड कोई नहीं है कि मैं अपने 60,000 रुपये लगाऊँ और साल की सब्सक्रिप्शन दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रिकॉर्डिंग फिर उनको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग का ये होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी 48 आवर से 72 आवर के लिए, ठीक है। डाउनलोड आप लोग कर नहीं सकोगे, इस बात की आप टेंशन न लो। गूगल को हैक कर लो तो हैक कर लो, मेरी तरफ से आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी डाउनलोड वाली। आपने उसको वॉच करना है ऑनलाइन। आपके पास 72 घंटे होंगे, आपके 72 घंटों में 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग या 4 आवर की रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते तो आपका अपना इशू है, मेरा इशू नहीं है। तो टाइम निकालो इधर लाइव क्लास लो। रिकॉर्डिंग में पहली बात है क्वेश्चन आ गया, फिर पूछोगे, फिर टाइम ज़ाया होगा, मेरी पेस तो हो जाएगी। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैक्सिमम 36 दिन, 36 हफ्ते बनते हैं। 36 को छोड़ दो, 30 हफ्ते कर दो, और 30 हफ्ते में 2 दिन क्लास है तो 60 क्लासें हैं। 60 क्लासें का मतलब है 60 आवर। आप लोगों को जो लग रहा है ना मैडम कि 9 महीने आप लोगों के पास, आप लोगों के पास 9 महीने नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ 60 घंटे हैं। तो 60 घंटे आपकी सोच है किस तरह गुजरते हैं। अच्छा, आज के घंटे का रिव्यू दे दो, तो मैंने इतना कोई हाई फाई नहीं पढ़ा दिया कि आप लोग कहोगे वाह वाह 1 घंटे में हमने पता नहीं क्या कुछ सीख लिया, ठीक है। इसलिए मुझे स्टेबल लोग चाहिए। उससे फ़ायदा मेरा क्या होगा कि मैं उनको एडवांस जब चीज़ें पढ़ाऊँगा, आज भी मैंने कोशिश की है बच्चों की तरह ना पढ़ाऊँ। मैंने मैक्सिमम चीज़ें, जब मल्टीपल डिवाइड में बात आई है तो मैंने एक क्वेश्चन कोशिश की है, बाकी मैंने छुड़वा दिए। बाकी आप लोग मल्टीपल डिवाइड खुद आप अच्छा मेरे साथ करते भी नहीं रहना, थोड़ी जगह छोड़ देनी है, मेरे साथ साथ चलना है। तो मैं अगर आपको 10 सवाल कराऊंगा, 10 में से 5 मैं कराऊंगा, 5 में पेंडिंग पे छोड़ूंगा, तो अब क्लास के एंड के बाद इनको कंप्लीट करना है, क्लास के साथ साथ नहीं कंप्लीट करते रहना, ठीक है। बस क्लास में आपने मेरी बात सुननी है, मैं आप लोगों से पूछ के क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। अभी मैंने ड्यूरेशन आप लोगों से पूछ के नहीं पढ़ाया हुआ, अभी मैंने ड्यूरेशन ये रखा हुआ है आप लोगों से पूछे बगैर। अगर आप कहोगे मैं 10 से 12 पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो ये आपके 60 घंटे 120 घंटों में बदल सकते हैं। लेकिन ये दो घंटे फिर आपने सैटरडे को और 2 घंटे आपने संडे को फिर मुझे देने हैं, ठीक है जी। फिर आपके 130 घंटे हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मुझे 1000 की बजाय एक और 1000 दे दो, लेकिन मैं सिर्फ उस बंदे को पढ़ाऊँगा जो मतलब इधर पढ़ने आया है, जिसने जो वो जीनियस है,
मेरा जीनियस वैसे मुझे पसंद नहीं, मैं सबसे ज़्यादा जीनियस अपने आप को ही समझता हूं। तो इसको जो है ना देखो, तो थोड़ा सा ये चीज़ देखो, ये मैं इसलिए अब मैंने इसको भी छुड़वाया है, पेंडिंग को इसलिए छोड़ा है, अपने लिए मैंने हिंट लिख दी है। फेस 2 के फार्मूले में अभी लिखवाना भी नहीं चाहता, कल ही लिखवाऊंगा, कल ही इससे आगे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं जब आपको मैंने फार्मूले अभी लिखवाऊंगा तो मैं समझा भी दूंगा, फिर कल मुझे समझाने नहीं होंगे, तो बच्चों का नुकसान होगा, ठीक है जी? तो अभी तक जो मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया, किसी का और रिलेटेड है, किसी का क्वेश्चन है कर ले, नहीं तो वो लीव कर जाए, जब सारे बच्चे लीव कर जाएंगे मैं भी लीव कर जाऊँगा। तो दूसरा ये है कि किसी का सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और मसला है, कोई परेशानी है जो वो पूछना चाह रहा है एज अ टीचर, तो वो पूछ, अगर अच्छे लोग हो तो आज सवाल आप भी करते हो, पास पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो तो करो, मुझे चेक करवा, ठीक है? इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, मैंने अराउंड अबाउट 2.5 लाख रुपए से ऊपर लगाए हैं खाली ये सीएसएस की प्रिपरेशन के ऊपर, ठीक है? तो मुझे कोई मना बताए कि ये 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, और मैंने 2.5 लाख रुपए देने के बाद जब मैंने नियर पियर पे मैंने पूरी फुल पेड सब्सक्रिप्शन भी ली थी, और मैंने कहा जी मैंने चेकिंग करानी है, उन्होंने कहा चेकिंग के ज़्यादा पैसे हैं, मैंने कहा मैंने तो फुल कोर्स लिया था, उन्होंने कहा फुल कोर्स लिया था ना, तो हमारी तो आपकी बात हुई थी पढ़ाने की, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की, अगर आप कोई चीज़ लिखी हुई मतलब प्रेसी आप चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पेमेंट करो, ठीक है? तो मुझे सारी कहानियाँ पता है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों को हर रोज़ लेक्चर दिया जाए, कोई नहीं, आप लोगों को तो मैंने क्या लेक्चर देना, आपको तो और तो ठीक है, लेकिन मुझे इन पे लोगों पे रानी है, तो मैंने पैसे भी दिए हैं वो भी नहीं है मुझे। अब वो जो है ना सुंदर ने नहीं दिए, फातिमा ने भी नहीं दिए, नाइला को पता नहीं, नाइला भी नहीं दिए, इब्राहिम ने दिए वाली पैसे, और कौन है? जिन्होंने पैसे दिए हैं वो आए नहीं है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब मैं इस पे हैरान। तो 100 बंदा ढूंढो जो मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे, मेरा तो लाख रुपए बने, मैं हर रोज पास्ता खाया करूंगा, साथ साथ क्लास किया करूंगा, साथ में पास्ता खाया करूंगा, तो ठीक है सर। क्वेश्चन तो आप लोगों से कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा वेट कर रहे हो, मैं चुप करूँ? क्वेश्चन है जी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, बाद में मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं हुआ करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाद में आप लोग कहोगे मैं ये क्वेश्चन करना है, मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज़, ठीक है? मैं सिर्फ, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है 31 मार्च तक, उसके बाद मैंने ऐसा बिजी होना है, मैंने आपने सवाल शायद इस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, आप समझो कि मैंने पैसे दे दिए, तो इस वजह से अब ये बंदा मुझे जवाब नहीं दे रहा, मैंने आपने मुझे मैसेज करना है तो मैंने 48 घंटे बाद उसको देखना है, मेरी ये हालत हो जाती है। आजकल मैं फ्री था, पिछला पूरा महीना मैंने आप लोगों को खतर लगा दिया, आप लोगों ने